महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 10 अजगर व्रत। बहुत ही पुराने समय की बात है। समस्त प्रकार के राग, भय, लोभ, मोह एवं क्रोध को त्याग करने वाले एक मुनि हुए। उनका नाम अजगर था। वे अत्यंत ही शुद्ध चित्त एवं निर्विकार थे। उनकी इस वृत्ति को अजगर वृत्ति के नाम से भी जाना जाता था। एक दिन की बात है, असुरराज प्रहलाद ने उन्हें देखा और वे उनके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उनके आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया तो अजगर मुनि ने उनसे कहा, दैत्यराज, आपका मेरे आश्रम में स्वागत है। कृपया बताएं, आपके आने का क्या प्रयोजन है। यह भी बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। असुरराज प्रहलाद ने कहा, मुनिवर, हम सभी इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी आनंद का अनुभव नहीं करते, किंतु आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आनंदित रहते हैं। यह कैसे संभव है? मुनि अजगर ने कहा, असुरराज, इस जगत की उत्पत्ति, इसके ह्रास, इसकी वृद्धि और इसके नाश का कारण प्रकृति ही है। यह जानकर न मैं हर्षित होता हूं और न ही व्यथित। जितने भी संयोग हैं उन्हें आप वियोग में समाप्त होने वाले ही समझिए। साथ ही जितने भी संचय हैं उनका अंत भी विनाश में समझिए। आप देखिए और अनुभव कीजिए कि पृथ्वी पर जितने भी स्थावर एवं जंगम प्राणी हैं उनकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखती है। गगन में जो समस्त तारे हैं वे भी एक न एक दिन गिरते ही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार समस्त प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूं। जीवन आनंद का नाम ही तो है। असुरराज प्रहलाद की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, मुनिवर, आपकी वृत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुनि अजगर ने कहा, असुरराज, यह जीवन जीने का एक उपाय भर है। अनेक लोग इसे अनेक प्रकार से जीते हैं, किंतु मेरा अपना मानना है कि यदि अनायास कुछ मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तब अधिक भोजन भी हो जाए तो कोई हानि नहीं, और यदि कभी न भी मिले तो कई दिनों तक भूखा रह जाना भी कोई अनुचित नहीं है। जब जैसा जो होता है उसे उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, जी मुनिवर, आपका कहना उचित है। तब मुनि ने फिर कहा, असुरराज, अब देखिए, मुझे कभी मूल्यवान वस्त्र मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेता हूं, तथा नहीं मिले तो सन या चर्म के वस्त्र ही धारण कर लेता हूं। इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। दैववश कुछ भी पदार्थ प्राप्त होता है तो उसका कभी त्याग नहीं करता, किंतु कभी किसी दुर्लभ वस्तु की कामना भी नहीं रखता। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाग से ही यम, नियम, व्रत, सत्य एवं शौच का पालन करता हूं। यही अजगर वृत्ति है। यह अत्यंत सुदृढ़, कल्याणमय, शोकहीन, पवित्र एवं अतुलनीय है। मैं सर्वथा अंतःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूं। प्रहलाद ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सच में आपने दुर्लभ गति पाई है। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर भी आपको कोई चिंता नहीं होती। आप सदा ही तृप्त जान पड़ते हैं। अजगर मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन,
प्रारब्ध के अनुसार ही देश काल की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी और जब भी मिलना है वह तो मिलेगा ही, फिर उसके बारे में विचार कर दुखी होना उचित नहीं। जीवन का निर्वाह आवश्यक है, उसमें मोद प्रमोद को छोड़ना ही उचित होता है। अर्थ संग्रह कृपण लोगों का कार्य है, जिसके लिए वे निरंतर भले बुरे व्यक्तियों की सेवा करते रहते हैं। यह उचित नहीं है। अर्थ का नाश तो होना ही है, तो उसकी चिंता किस लिए? प्रहलाद ने कहा, जी उचित कहा आपने मुनिवर। आपके पास ऐसी क्या बुद्धि है अथवा शास्त्र ज्ञान है जिससे आप ऐसा कर पाते हैं? कृपा कर मुझे बताने का कष्ट करें। मुनि ने कहा, यह मात्र ज्ञान नहीं है, बल्कि साधना भी है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जन्म मरण और सुख दुख आदि तो विधाता के हाथ में है। ऐसा जानकर ही मैंने भय, राग, मोह एवं अभिमान का त्याग कर दिया है। साथ ही धैर्य एवं बुद्धि को अपनाया है। मन एवं वाणी की उपेक्षा करके इंद्रियों को वश में कर लिया है। मैं अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होता। मुझे किसी फल की इच्छा भी नहीं है। मूढ़मती लोगों को ऐसी बुद्धि दुष्कर प्रतीत होती है, किंतु मैं इसे सर्वथा निर्दोष तथा अविनाशी मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं सब प्रकार के दोषों एवं तृष्णाओं को नष्ट कर देता हूँ। इसी कारण मेरी गति परिमित है, मति अविचल है एवं मैं पूर्णतया शांत हूँ। इस प्रकार मैं बड़े आनंद से अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। यही रहस्य है। कहा जाता है कि जो कोई मनुष्य राग द्वेष आदि का त्याग कर अजगर वृत्ति का पालन करता है, वह इस लोक में आनंद से विचरण करता है। उसे शोक एवं दुख स्पर्श भी नहीं कर पाता है।